Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for. Hello guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक ठाक मज़े में हूँ मैं भी। मज़े ही तो हैं माशाल्लाह से, बार बार शॉपिंग करना और बस खड़े हो जाना कि भाई अब शॉपिंग करनी है, अब ये लेना है, अब वो लेना है। तो ये मज़े ही तो होते हैं ज़िंदगी के, वरना ज़िंदगी तो बहुत नेपी तुली सी होती है कि भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो खैर सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी में ये आसानी है और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। और व्लॉगिंग के लिए तो गाइस ये सब कुछ करना पड़ता है। अब कितना बंदा व्लॉग बनाएगा घर का, और कितने आपको घर के व्लॉग दिखाएगा, आपको कैसे एंटरटेन करेगा। तो हमें बार बार व्लॉगरों को घर से बाहर निकलना पड़ता है अपनी ऑडियंस के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमारे व्लॉग देखते हैं, हमारी फैमिली बन जाते हैं और फैमिली की तरह ही अहमियत रखते हैं। और जाहिर सी बात है गाइस, आप लोग खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँगी ना, ताकि मुझे भी लगेगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से अदा कर रही हूँ और आप लोग इंटरटेन हो रहे हैं मेरे व्लॉग से। तो ये कितनी खुशी की बात है मेरे लिए। इसलिए मुझे व्लॉग बनाने के लिए एफ़र्ट करना पड़ती है, मुझे बाहर निकलना पड़ता है, मुझे बार बार ग्रॉसरी करनी पड़ती है। वैसे ग्रॉसरी के लिए तो वैसे ही हम लोग जाते रहते हैं, और शॉपिंग भी करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ती हैं, चाहे मुझे उस चीज़ों की ज़रूरत हो ना हो, मुझे वो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। ये मैं आई थी अल जदीद और ये इनका जूस सेक्शन था, सारा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हर चीज़ थी इसके अंदर। और बहुत ज़बरदस्त इनका सेक्शन है कोल्ड ड्रिंक का, आप लोग भी देखिएगा गाइस और आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। मुझे मंचिंग के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे कुछ स्नैक लेने थे और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेनी थी। तो मुझे और भी ग्रॉसरी का भी सामान लेना था, तो मैंने वो भी लिया है। ये आप देखें ट्रक रखा हुआ है, इतना हसीन बच्चों के टॉयज थे गाइस कि मैं आपसे क्या शेयर करूं, बल्कि मैं शेयर कर रही हूं और आप देखें और मुझे बताएं। इनके टॉयज बहुत आला क्वालिटी और बहुत खूबसूरत। और ये ट्रॉलर जो रखा हुआ था ये 1 लाख रुपए का था। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा इसमें 2-3 लाख रुपए डाल के तो नॉर्मल सी कोई यूजेबल गाड़ी बंदा खरीद के बच्चों को दे दे। मगर क्या कर सकते हैं, आजकल बच्चों के टॉयज की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि मैं क्या बताऊं। और ये स्ट्रॉबेरी वाली 7 अप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी इनके पास थी और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छा है। और मुझे कैन लेने थे कोक के, और पेप्सी मुझे इतनी पसंद नहीं है इसलिए मैंने रख दिया पेप्सी और मैंने कोक के कैन ले लिए थे। और मैंने ये ड्यूक भी मैंने परचेज़ की थी, और ये जाहिर सी बात है ये लड़कों को अच्छी लगती है, मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन भाई के लिए मैंने ले ली थी। और बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। और ये मैं आ गई थी फेस वॉश सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोशन भी थे, फेस वॉश भी थे। और ये ड्राई चिल्ली में देख रही थी दही वाली, ये दाल चावल के साथ आप खाएं गाइस, ओ माय गॉड बहुत मज़े की, बहुत यमी। और मैंने यहाँ से थोड़े पापड़ ले लिए थे, ड्राई पापड़, और उसमें आलू के पापड़ थे और भी दूसरे पापड़ थे, मुझे चाहिए थे, मैंने वो ले लिए थे। अच्छा, मैं ये टॉय सेक्शन में इसलिए आ रही थी कि मुझे अपने नेफ्यू के लिए टॉयस लेने थे और मेरी सिस्टर को भी लेने थे। तो वो जाहिर सी बात है हम लोग टॉय बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे, और जाहिर सी बात है बच्चों के तो डिमांडेड टॉयज़ होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद हमें वो टॉय मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने वो बाय किया। और इसलिए हम लोग टॉय सेक्शन में, वरना हमारा टॉय सेक्शन में क्या काम।
पर जिस घर में बच्चे हों तो फिर आपको ये सारे काम करने होते हैं। ये इतनी फ्रेश जर्दे की अशरफियाँ आई हुई थी इनके पास, ये भी मैंने बाय कर लिया। और ये हर दफ़ा इतना फ्रेश आपको नहीं नज़र आता, और जो आए तो उसे फ़ौरन ले लेना चाहिए। और ये केक के लिए कुछ चीज़ें थी उसको डेकोरेट करने के लिए, मैंने ये भी बाय की। इसमें चॉकलेट बाय की थी मैंने, चॉकलेट चिप्स जो होती हैं। और ये देखें पास्ता, इतना वैरायटी वाला इनके पास पास्ता था और अलग अलग शेप वाला था, बहुत अच्छा लगा, मैंने ये भी बाय कर लिया था। मैं आने वाले व्लॉग में अपनी ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो चीज़ें मुझे अभी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं चाहिए थी, जो भी चाहिए था वो मैं लेती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ मंचिंग का सामान था और कुछ ग्रॉसरी थी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें आप ज़रा ये कितना ज़बरदस्त और फ्रेश है। ये जर्दे में आप डालें अशरफीस, ओह बहुत ज़्यादा फ्रेश आई हुई थी ये और बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी, तो मैंने ये भी बाय कर ली थी। और इनके पास वाइट चॉकलेट चिप भी थे और कलर वाले भी थे, तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे, मैंने वो भी बाय किए थे। और पास्ते की तो ह्यूज वैरायटी थी इनके पास, हर तरह का पास्ता था, अलग अलग शेप का और अलग कंपनीज का, और बाहर से भी था, बाहर से भी आया हुआ था, बिल्कुल जापानीज़ उस पर लिखी हुई थी, जापानीज़ पास्ता। तो मैंने वो तो नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी ट्राई कभी किया नहीं है, पता नहीं उसका जायका कैसा हो, फ्लेवर कैसा हो। तो जो हम रेगुलर पास्ता खाते हैं, वैसे इटालियन पास्ता मैंने ट्राई किया हुआ है, वो बहुत टेस्टी होता है, तो वो इनके पास नहीं था। इनके पास रेडीमेड केक का मिक्सचर भी था, आप लोग लाएं और बस बेक करें और अपने घर में केक एंजॉय करें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैंने इम्तियाज़ में भी नहीं देखा कि वहाँ भी मेरे ख्याल से ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये था और बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, ये इनका सब्ज़ी और फ्रूट का सेक्शन है, और फ्रोज़न फ्रूट इनके पास ये भी मिलता है, तो ये भी पूरा सेक्शन इनका बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। फ्रोज़न में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कैनन्स की, मुझे सबरोसो चाहिए था, वो मैं देख रही थी, मैं सबरोसो फ्लावर हूँ। और बहुत ज़्यादा पीके वालों की बहुत वैरायटी थी, मुझे पीके भी बहुत पसंद है, और बहुत ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। तो मैं हलीम का पैकेट ढूंढ रही थी और मैं वो देख रही थी, और इनके पास ये पास्ता था, बहुत स्पाइसी पास्ता, मसाले वाला पास्ता, हर तरह की पास्ते की वैरायटी थी। और मुझे हलीम नज़र नहीं आया कहीं, मेरा दिल था बहुत ज़्यादा हलीम बनाने का, तो मैंने कहा था रेडीमेड मैं ले लूँगी, बस उसमें गोश्त ऐड करना होता है मसाले के साथ बस, और वो घर में तैयार हो जाता है, सब चीज़ें पीसी पिसाई आपको मिल जाती हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको घोटे नहीं लगाने पड़ते। ये मैं जा रही हूँ ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर वाले सेक्शन में इनके ह्यूज वैरायटी है हेयर की प्रोडक्ट्स की, और बहुत ज़्यादा क्रीमें हैं इनके पास, नेट्रोजिना की इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और सारे ब्रशेस, कलर्स, सब चीज़ें आपको ऊपर मिलेंगी, और बच्चों के टॉयज़ और चॉकलेट, हर चीज़, बहुत वैरायटी है इनके पास सब चीज़ों की, और बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी है। आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इसमें से चॉकलेट बाय की थी, क्योंकि सारी चॉकलेट्स बाहर की थी इनके पास, और बहुत अच्छी वैरायटी थी चॉकलेट्स की, और बहुत मज़ेदार चॉकलेट, क्योंकि ये सारा माल बाहर से आता है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर की क्वालिटी बेहतरीन होती है, तो हमें तो आदत है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाहर की प्रोडक्ट्स, बाहर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, ये केक का सामान था सारा, उसको सजाने का, डेकोर करने का। आप यहाँ से फार्मूला उठाएं और आप अपना केक घर में ओवन में बनाएं और उसे डेकोरेट करें अच्छे से, और घर में आपका केक तैयार। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये घर पे आके केक बनाया भी था, और बहुत ज़बरदस्त केक बना था। इनके पास सॉसेजेस की भी बहुत वैरायटी थी, चॉकलेटी सॉस, स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। और ये देखें नेट्रोजिना की कितनी वैरायटी है इनके पास, फेस वॉश की, इनके पास क्रीमें थी नेट्रोजिना की, बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी इनके पास नेट्रोजिना की।
नेट्रोजिना का ऑयल तक था इनके पास, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने लिए ये बाय किया था, और मैं इसके फिर आपको बेनिफिट ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे इससे क्या बेनिफिट हुए, और आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये टॉय सेक्शन में मैं बता रही हूँ ना गाइस, मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था। कुछ टॉयज़ थे जो मुझे लेने थे और वो मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत ढूंढने के बाद वो टॉयज़ मिले थे। और इनका टॉय सेक्शन मैं बोलूँगी सबसे बेहतरीन इनका टॉय सेक्शन है। और ये सारी बच्चों की सारी स्टडी एसेसरीज थी बच्चों की। इसमें पेन है, शार्पनर्स हैं, बच्चों के मार्कर्स हैं, डायरीज हैं, बहुत प्यारी ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। और ये मैन सेक्शन था, इसमें सारे मैन के फेस वॉश थे और बहुत सारे फेस वॉश की इनके पास वैरायटी थी, लोशन थे, क्रीमें थी, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी इनके पास मुझे नज़र आई। और मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें बाय की, मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कुछ शायद मैंने कर भी दी हैं। आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग को चेक कीजिएगा, जाके देखिएगा कि मैंने क्या क्या बाय किया है। अल जदीद में बहुत ज़्यादा बाहर की प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आई अल जदीद के अंदर, और इम्तियाज़ में भी नज़र आती हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अल जदीद के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर की हैं। तो गाइस, अगर आप लोग बाहर की प्रोडक्ट्स लवर हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ये हर जगह नहीं मिलती हैं, और जहाँ से मिले वहाँ से ज़रूर बाय कर लेना चाहिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अल जदीद का कुछ सेक्शन है, और ये मैं स्लीपर दिखा रही थी। स्लीपर की भी वैरायटी इतनी ज़बरदस्त थी, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने यहाँ से स्लीपर भी बाय की, बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी वैरायटी। कीमत थोड़ी ज़्यादा है मगर चीज़ अच्छी है। जब चीज़ अच्छी हो तो फिर कीमत देखना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ मिलना वो अच्छी बात है। स्लीपर की तो ह्यूज वैरायटी थी इनके पास, बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट स्लीपर थी, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने भी ख़रीदी है और मेरी सिस्टर ने भी ली है। मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करने लगी हूँ गाइस, मैं आपसे कल मिलूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छे अच्छे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए व्लॉग आपको मिल सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, और मेरे नए आने वाले व्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिए। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी कल अपने आने वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।